नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एमपी में जहरीली शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा अब कसा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहरीली शराब को लेकर सीएम ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि और हम विधानसभा में विधेयक लाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम की ओर से भी अब इस पूरे मामले पर कंफर्मेशन आई है। जहरीली शराब मामले में प्रावधान लाया जाएगा, सीएम ने कहा है। बड़ी जानकारी, आजीवन कारावास और सजाए मौत का प्रावधान लाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जहरीली शराब को लेकर अब नियम जो है वो और कड़े किए जाएंगे, कानून अब और कड़े किए जाएंगे और सख्त किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको जिस वक्त सामने आ रही है। जहरीली शराब के काम में अगर कोई लगा है तो भयंकरतम अपराध है और ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले। ये विधेयक हम लाएंगे विधानसभा में। आज कैबिनेट ने इसको पारित किया। जहरीली शराब तो आपको बता दें कि विधानसभा में विधेयक लाने की बात यहां पर सीएम ने कही है। अभी आपने जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना, तो अब ये बात जाहिर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ लाइव सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु जी, सीधे आपका रुख करना चाहेंगे और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसले की ओर अब मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, किस तरीके से शिकंजा अब कसा जाएगा जहरीली शराब माफियाओं पर? बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ा निर्णय आज की कैबिनेट में लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की आज बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है और आनंद फानन में प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट के एजेंडे में ये प्रस्ताव नहीं था, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले को लेकर एक प्रस्ताव लाया जाए कैबिनेट में। उसको फिर आने वाला जो विधानसभा का सत्र है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में, तो उसमें फिर उसको विधेयक के तौर पर उसको पेश किया जाकर कानून बनाया जाएगा। तो उसमें ये प्रावधान किया करने की बात कही गई है कि अभी तक जहरीली शराब या अवैध शराब बेचने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर यदि ऐसे लोग जो शराब बेचते हैं जिससे किसी की मौत होती है, तो उस मामले में जिस तरीके से हत्या की धाराएं हैं उसी तरीके से धाराएं इसमें शामिल की जाए और इसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान किया जाए, नहीं तो उनको उम्र कैद की सजा हो। तो ये कड़ा प्रावधान करने के बारे में एक निर्णय लिया गया है। और अभिषेक बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे पहले नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामले में फांसी की सजा का कानून पास किया गया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने भी वही कानून लागू किया और पूरे देश में वो कानून लागू है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी जी। अवैध शराब से यदि कहीं पर कोई मामला होता है, लोगों की मौत होती है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 1 साल के भीतर सुनवाई पूरी कर ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के बारे में कानून का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे ऐसे मामले में रोक लगे और इस तरह की गतिविधियां करने वालों में भय का व्याप्त हो सके। जी जी प्रभु जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, जिस तरीके से सजाए मौत तक का प्रावधान यहां पर रखा गया है, और साफ तौर पर जाहिर है कि पूरे देश को अगर लेकर बात करें तो सबसे कड़े कानून अब मध्य प्रदेश में बनेंगे। हाँ बिल्कुल अभिषेक, अभी तक शराब को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। ये जरूर था कि अवैध शराब परिवहन में जो गाड़ियां पाई जाती थी उनको राजसात कर लिया जाता था। 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन इसमें जिस तरीके से हत्या के जघन्य हत्या के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाता है, लगभग उस तरीके का एक प्रावधान इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये पहली बार देश में होने जा रहा है और ये बड़ी पहल मध्य प्रदेश से होने जा रही है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके पहले नाबालिगों से बलात्कार के मामले में ऐसी पहल मध्य प्रदेश कर चुका है और वही पहल यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि ये मामला खासा गंभीर है। कोई एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए अवैध शराब, जहरीली शराब बनाकर बेचता है और उस शराब को पीने से कई जगह 10-12 लोग या ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ मामले भी हाल के दिनों में आए हैं। पहले ग्वालियर अंचल में, मुरैना में ऐसा मामला सामने आया था जी। अभी मंदसौर में ये मामला सामने आया है कि 6 लोगों की मौत वहां पर रिपोर्ट हुई है, जो अब बढ़कर 8 हो गई है। इंदौर में भी शराब से 4 लोगों की मौत का मामला प्रकाश में आया है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने कल ही अधिकारियों की बैठक बुलाई थी
और ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और उसके बाद असर भी हुआ है उसका। पूरे प्रदेश में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी महकमा मुहिम चलाकर कार्रवाई कर रहा है और अब ये कड़ा कानून बनाया जा रहा है जिससे ऐसे मामलों पर प्रदेश में पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है आपने। जिस तरीके से कड़े कानून बनाए जा रहे हैं तो साफ तौर पर रोक लगाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। लेकिन प्रभु जी, बात यहां पर सवाल यह भी उठता है लगातार, जिस तरीके से जब से कानून को लेकर बात उठी है कि जो निचले तबके के अधिकारी हैं जो नाकों पर चौराहों पर खड़े होते हैं, अक्सर उनकी मिलीभगत भी देखी जाती है। 150 हजार 2000 रुपए लेकर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है और इस तरीके से ही ये अवैध शराब का धंधा जो है वो प्रदेश में अभी भी पनप रहा है मौजूदा वक्त में भी। अभिषेक, इसको रोकने के प्रबंध किए जा रहे हैं। आबकारी एक्ट में भी संशोधन किया गया है और आगे भी उस पर लगातार सुधार किया जा रहा है। अभी जो ट्रांजिट पास होता है जिस पर शराब की निकासी होती है, एक जिले से दूसरे जिले में जाती है, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है कि यदि कोई गाड़ी जा रही है शराब की तो जिस तरीके से राशन की गाड़ियों की बारकोडिंग की जाती है उस तरीके से उस गाड़ियों की बारकोडिंग की व्यवस्था के बारे में सरकार विचार कर रही है कि वो गाड़ी में कितना माल लोड हुआ है और कहाँ उतरा है, वो पूरा जो है कंप्यूटराइज रहेगा, लोगों और सरकार की जानकारी में रहेगा, तो उस पर रोक लगेगी। और जो जगह जगह भट्टियां बनाकर गांव में अवैध शराब बेचने का जो प्रबंध लोग करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को खास निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन और आबकारी महकमे के लोग उसको रोकने की कार्रवाई करेंगे। ऐसी भट्टियों को तोड़ा जाता है, उन लोगों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में अब इस कानून के साथ ही और तेजी से कदम बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ चुका है। जी बिल्कुल 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 प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों